सावधान हो जाए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् यदि आवा गंगा विविधनयकल्लोलविमला बृहज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा बुद्धजनमरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कल से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ होने जा रहा है, तो कल से हम कोई एक बंधा विषय चालू करेंगे जिसे हम 10 दिन तक चलाएंगे। आज एक दिन है तो कोई बंधा विषय नहीं ले रहे हैं, सामान्य चर्चा करते हैं। जिनवाणी हम तक कैसे आई और स्वाध्याय का महत्व, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो कोई प्रवचन जैसा नहीं, आप लोग को कोई प्रश्न हो तो आप बीच में पूछ भी सकते हैं कहीं पर भी। आप लोग में से किन्हीं को जानकारी है जिनवाणी कहाँ से आई हमारे पास? ये जो जिनवाणी है ये सबसे पहले कहाँ से आई और हम तक कैसे पहुँची पूरी परंपरा, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। देखिए अब वर्तमान शासन नायक कौन से भगवान कहलाते हैं? क्यों कहलाते हैं? उनने चुनाव जीता था, शासन नायक है ना, शासन जिसका शासन चले उसने चुनाव जीता कहलाना। तो क्या किया था इन्होंने? अंतिम तीर्थंकर थे और उनका धर्म तीर्थ चलता है ना, बोलते ना सर्वोदय तीर्थ। सर्वोदय तीर्थ मतलब देखो क्या होता है, जैसे कि चुनाव जीत कर जो राजा बने वो तो कितने साल का राजा बनता है? 5 साल का राजा बनता है। और कहाँ का बनता है? एक देश का, ठीक है। लेकिन ये महावीर भगवान का तीर्थ कैसा है? महावीर भगवान का शासन कैसा है? सर्वोदय। सुना है आपने सर्वोदय? सर्वोदय तीर्थ। सर्वोदय मतलब ऐसा कि हर एक व्यक्ति के कल्याण की भावना है। यदि मोदी कोई योजना चलाए तो वह कहाँ चलेगी? भारत में चलेगी और आप लाभ लेंगे और मैं लाभ लूँगा, लेकिन पाकिस्तानी नहीं ले पाएगा ना, नहीं ले पाएगा। और मोदी ने चलाई और फिर वो राहुल गांधी का राज्य आ गया, फिर तो वो बदल देगा, पलट देगा पूरी पार्टी, है ना। तो क्षेत्र भी कितना सीमित है, लोग भी सीमित है और काल भी सीमित है। लेकिन भगवान महावीर का शासन कैसा है? वह शासन ऐसा है कि महावीर भगवान का अकेले का नहीं है, अनादि से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। तो काल की तो कोई मर्यादा नहीं है। अच्छा, अब जैन धर्म सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? भारत में है सबसे ज़्यादा। तो ये बताइए, महावीर भगवान ने जो बातें बताई हैं उसको उनका पालन करके हम सुखी हो सकते हैं, बराबर है। तो क्या भारत वाला ही सुखी होगा? महावीर भगवान तो भारत में हुए थे। जो करेगा वह अमेरिका का जीव होवे, पाकिस्तान का भी होवे, तो भी यदि वह इस मार्ग पर लगेगा तो वह अपने आप कल्याण को प्राप्त होगा। इसे बोलते हैं सर्वोदय तीर्थ। सर्वांत वत् तद्गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथुनपेक्षम और सर्वापदा मंत करम निरंतम सर्वोदयम तीर्थ मिदम तवैव। ये सर्वोदय तीर्थ आप जो शब्द सुनते हैं ना, ये सर्वोदय तीर्थ एक स्तोत्र है, उसकी मैंने जो भी श्लोक बोला यहाँ से लिया गया है। इसमें ये बोला गया है कि किसी एक का नहीं है, ये अनेकांतवादी है, सभी का है और सबका
सबका हित करने वाला है। तो फिर इसे महावीर भगवान का शासन नायक क्यों बोलते हैं अभी भगवान महावीर को? क्योंकि जो शासन चला आ रहा था उसका नायक, नायक मतलब हीरो, हीरो बोलते हैं ना जैसे आजकल हीरो, आजकल हीरो उसे ही नायक बोलते हैं हिंदी में, और जो विलन हो उसे क्या बोलते हैं? खलनायक। तो ऐसा नायक खलनायक होता है। तो वर्तमान शासन नायक, अब देखो क्या होता है कि बोलते ना कि जो कोई पीढ़ी को आगे बढ़ाए, पीढ़ी को आगे कैसे बढ़ाते हैं? अपना पुत्र उत्पत्ति करें और पीढ़ी आगे बढ़ती है उसके द्वारा। वैसे ही लेकिन फिर भी यदि मान लो कोई जैसे खंडेलवाल हो गए या कोई गोत्र है जो, तो गोत्र में जितने भी पुत्र होंगे सबकी सरनेम क्या होगी? वही होगी जो सबसे पहले थी। बस यदि उस गोत्र में अब कोई पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई तो उस गोत्र का क्या होगा? खत्म हो जाएगा वो गोत्र, है ना। उसी प्रकार यह जो भगवान महावीर का शासन चल रहा है ये केवल भगवान महावीर का नहीं है, यह तो अनादि से चल रहा है। अब कोई बोलेगा आदिनाथ ने चलाया होगा पहले तीर्थंकर, अरे आदिनाथ ने भी नहीं चलाया, वो तो इस चौथे काल में, इस हुंडा सर्पणी काल में अभी तक किसी ने प्रारंभ नहीं किया था। तो उन्होंने सबसे पहले प्रारंभ किया, लेकिन उसके बाद भी वह चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कहाँ तक आया? इसके अच्छा महावीर भगवान तक आया। ये तो सामान्य बात है, आपको विशेष बात बताता हूँ। हाँ, ये जो आप लोग जो अभी चर्चा कर लेते हैं इस पर, देखिए क्या होता है, शासन नायक कब तक कहलाता है कोई? जब तक अगले तीर्थंकर ना हो जाए। तो पहले तो ये बताइए भगवान महावीर शासन नायक कब तक कहलाएंगे? चौथे काल के पहले तीर्थंकर तक। चौथे काल के दूसरे कब बनेंगे? ये बोल रही हैं कि जब तक अगले नहीं आएंगे। तो अगले कब आएंगे? हाँ 84 84,000 वर्ष बाद। 84,000 वर्ष। 84,000 वर्ष कैसे? देखो क्या है, एक थोड़ी सी व्यवस्था भी समझ लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, आप लोग ने सुना होगा ये कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। तो काल की व्यवस्था पहले समझ लेते हैं, है ना। काल क्या होते हैं? काल होते हैं, काल तो देखो अखंड है, अनादि से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। लेकिन फिर भी मनुष्य लोक में भरत क्षेत्र के आर्य खंड में, भरत क्षेत्र आप लोग समझते हैं? नहीं समझते भरत क्षेत्र? भरत क्षेत्र में हम रह रहे हैं, क्षेत्र 7 होते हैं, उसमें एक भरत क्षेत्र है। इस 7वें क्षेत्र के भी 6 खंड होते हैं। अपन बोलते ना चक्रवर्ती ने 6 खंड जीते, चक्रवर्ती ने कौन से 6 जीते? 5 मिलेच्छ, एक आर्य खंड। तो इस आर्य खंड में हम रहते हैं और यहीं पर काल का परिवर्तन होता है। तो देखो पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, ये तो थे भोग भूमि के काल। भोग भूमि क्या होती है? सुनना, भोग भूमि होती है जहाँ पर लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता। क्या करना पड़ता है? बस सुख भोगने हैं। समझो आप, क्या आपको बोला जाए कल से आपको रोटी नहीं बनानी, बनी बनाई मिलेगी, कितना बढ़िया। आपको बोलना दुकान नहीं चलानी और कोई पैसों की कमी पड़ने नहीं वाली है। तो यहाँ कमाना नहीं है, बनाना नहीं है, दोनों बातें हैं। ऐसे ही भोग भूमि में युगलिया पैदा होते हैं। युगलिया क्या होते हैं? हमारे यहाँ तो क्या है कि एक यहाँ पर कोई पुत्र होगा और यहाँ पर कोई पुत्री होगी और फिर ढूंढते रहेंगे, फिर रिजेक्ट करो, फिर सिलेक्ट करो, बहुत बातें हैं। लेकिन वहाँ तो युगलिया ही पैदा होते हैं, एक ही माँ के गर्भ से दो, एक पुत्र और एक पुत्री। अब वो अपन तो बोलेंगे भाई बहन थे, वो भाई बहन हो गए ना एक ही माँ से, लेकिन वो पति पत्नी के रूप में रहते हैं। तो 3 काल तो ऐसे होते हैं। इसके बाद चौथे काल में हुए कौन सबसे पहले? ऋषभदेव यानी आदिनाथ। उसके बाद वह चलती रही परंपरा। अब सुनिए बहुत ध्यान से, क्या 9वें तीर्थंकर जब हो गए, कौन से 9वें तीर्थंकर? पुष्पदंत। पुष्पदंत भगवान का दूसरा नाम क्या है? सुविधिनाथ। देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या महावीर भगवान ने तो अभी चला रहे हैं, वो चल रहा है, लेकिन सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने जो वाणी चलाई वह चलती रही, अजितनाथ तक आई, अजितनाथ ने फिर चलाई और संभवनाथ, ऐसे करते करते आप 9वें तीर्थंकर तक आइए, पुष्पदंत भगवान। जब पुष्पदंत भगवान तीर्थंकर बन गए, उनका शासनकाल चला, उसके बाद वो तो मोक्ष चले गए। अब वो मोक्ष चले गए, लेकिन अभी शीतलनाथ भगवान कौन से? 10वें। इनका अभी जन्म भी नहीं हुआ, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सा? जब 9वें तीर्थंकर तो मोक्ष चले गए और 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान का जन्म भी नहीं हुआ, गर्भ में भी नहीं आए। उस टाइम पर सबसे पहले
धर्म की विच्युति हुई। क्या हुई? धर्म की विच्युति। ये क्या नया शब्द आया? ये होता है धर्म का अभाव होना। अब धर्म का अभाव मतलब क्या? ग्रंथ जल गए क्या? धर्म का अभाव से क्या तात्पर्य है? हाँ, ये बात क्या है? मुनि बनने की भावना ही खत्म हो गई। देखो, टोडरमल जी ने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब वो बताते ना कि वीर्य किसे बोलते हैं, 4 गुण होते ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो अनंत वीर्य कौन से कर्म के अभाव में प्रकट होता है? अंतराय कर्म के, है ना, अंतराय कर्म के। अंतराय कर्म के बारे में जब उनने लिखा, तब उनने लिखा कि अंतराय कर्म के उदय से दीक्षा लेने के परिणाम नहीं आते। ऐसा टोडरमल जी ने लिखा, दीक्षा लेने के परिणाम नहीं आते। क्यों? क्योंकि दीक्षा लेना बहुत वीर्य का काम है, छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन जिन्हें भाव ही नहीं आते हैं, एक तो भाव आए और ना ले पाए तो बात अलग है कि भाई गृहस्थी में है, अभी थोड़ा कर लें। लेकिन जिनको भाव ही ना आए, उनको समझ लो अंतराय कर्म का बहुत तीव्र उदय है भाई साहब, ऐसा। तो जब 9वें तीर्थंकर का मोक्ष हो गया और 10वें तीर्थंकर का जन्म भी नहीं हुआ, तब ऐसा हो गया था कि पूरे आर्यखंड में, मिलेच्छ वाले तो लेते ही नहीं है दीक्षा, पूरे आर्यखंड में कहीं पर भी किसी को दीक्षा लेने के भाव नहीं आए। अब भाव नहीं आया तो समझ लो, भाव नहीं आया तो मुनि कैसे होंगे? तो मुनियों का अभाव हो गया। और वास्तव में तो सच्चा धर्म मुनियों के आधार पर ही टिका हुआ है, हमेशा से मुनियों के आधार से ही धर्म है, ठीक है। अब उनको भाव नहीं आए तो आप कितने काल तक ये हुआ कि बस जब तक शीतलनाथ भगवान का जन्म नहीं हुआ और उनकी दिव्यध्वनि नहीं खिली, तब तक तो किसी ने दीक्षा ली ही नहीं उनके अलावा, ऐसा। इसे बोलते हैं धर्म की विच्युति। फिर शीतलनाथ भगवान चले गए मोक्ष, तब तक तो धर्म चलता रहा वापस। अब ये मोक्ष चले गए और 11वें तीर्थंकर कौन? श्रेयांसनाथ भगवान का जन्म नहीं हुआ। इसके बीच में फिर धर्म का अभाव हो गया, ठीक है, दूसरी बार हो गया। कितनी बार हो रहा है? इसके बाद फिर 12वें वासुपूज्य। तो जब इनका भी मोक्ष हो गया और वासुपूज्य भगवान का जन्म नहीं हुआ, तब तीसरी बार, फिर ऐसे ही चौथी, 5वीं, 6वीं बार, टोटल 7 बार ऐसा हुआ। 7 बार कब? 9वें और 10वें के बीच में, 10वें 11वें के बीच में, 11वें 12वें, 12वें 13वें, 13वें 14वें, 14वें 15वें और 15वें और 16वें, 7 बार ऐसा हुआ। और जैसे ही क्या हुआ, शांतिनाथ भगवान का काल आया, तब से लेकर जो दिव्यध्वनि प्रारंभ हुई, तो आगे शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत, नमीनाथ, नैमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर और आज तक उस धर्म का भाव नहीं हुआ है। धर्म प्रवर्त रहा है। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं कि वह जो क्या बोलते हैं, जैसे धारा बोलते हैं, धारा। अब धारा क्या होती है? धारा तो वो होती है जो गिर रही हो ऊपर से, लेकिन धारा का मतलब वास्तव में है क्या? पानी की धारा हो तो धारा जा रही है। धारा का मतलब वास्तव में है क्या? परंपरा। तो जैसे कि कहीं पर पगड़ी पहनने की परंपरा चलती है कोई गांव में, है ना। अभी एक गांव तो ऐसा जहाँ सब लोग संस्कृत ही बोलते हैं, आज भी सब संस्कृत बोलते हैं। सोचो कैसा गांव होगा। इसे बोलते धारा चलना, है ना। और कभी ऐसा होता है कि इनके घर में तो सब ऐसे ही करते हैं, इनके दादा करते थे, इनके पापा करते थे, ये कर रहे हैं, इनके बच्चे कर रहे हैं, ये होती धारा। तो जो शांतिनाथ भगवान के समय पर जो धर्म की विच्युति टूट गई थी, विच्युति हो गई थी, तो आदिनाथ भगवान से लेकर तो पुष्पदंत भगवान तक धर्म की धारा अखंडित चलती रही, लेकिन वह टूट गई। 7 बार टूटी ऐसी। लेकिन जो शांतिनाथ भगवान के समय पे चालू हुई वह नहीं टूटी। इसी को क्या बोलते हैं? शांति धारा। ये है शांति धारा का अर्थ। समझ में आया आपको? ये है वास्तविक शांति धारा। अब इसे अन्य अर्थों में जोड़ लिया जाता है, सो बात अपनी अपनी देख लेनी चाहिए। वस्तु स्वरूप बता रहे हैं यहाँ से, है ना। फिर जहाँ जो चले सो देखना चाहिए। ये है वस्तु का स्वरूप। और वह जो चली आई वह हमें किसने दी है? हमें दी है भगवान महावीर ने। देखो क्या होता है, विद्यार्थी कोई होवे और उसको पढ़ने के लिए सब बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो, मम्मी बोले, पापा बोले, वो पढ़ाई नहीं करता। लेकिन किसी दिन उसे अपने दोस्त की कोई बात चुभ जाती है कि अब पढ़ाई करनी चाहिए। अब देखो, मम्मी ने, पापा ने, सर ने, भैया ने, सब ने अच्छा उपदेश दिया था, देते थे हर हफ्ते थोड़े थोड़े टाइम में, लेकिन उसे समझ में नहीं आती थी। लेकिन दोस्त की बात तो समझ में आ गई एक दिन, तो वह अपने पूरे जीवन भर दोस्त का उपकार मानता है कि तुमने हमें उपदेश दिया तो तब से मैंने पढ़ाई चालू की और मेरा जीवन बन गया।
अब ऐसा क्यों होता है भैया? उपदेश तो पापा ने भी दिया था और उपदेश मम्मी ने भी दिया था, लेकिन उसे पढ़ाई के लिए किसकी महिमा आती है? जिसकी सुन के उसे महिमा लगी हो उससे उसकी ही महिमा आती है। उसी प्रकार पार्श्वनाथ ने भी उपदेश दिया है ना, नेमिनाथ ने, नमीनाथ, सब भगवान ने उपदेश दिया, लेकिन हमें जिनकी वाणी सुनकर महिमा आई हो, जिनका हम पर प्रत्यक्ष उपकार हो, उनकी महिमा होती है। दुनिया में ऐसे ही चलता है ना। उसी प्रकार इसलिए भगवान महावीर को वर्तमान शासन नायक कहा जाता है। अब सुनिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बढ़िया। आप लोग को एक पावर दे दूँ मैं, पावर यानी शक्ति, रिद्धि दे दूँ कि जो आप पढ़ो वो आपको एक बार में याद हो जाए। ऐसा यदि मिल जाए तो बोलो कितना अच्छा है कि नहीं? बढ़िया भाई, अकलंक हो जाए। अब अपन को अकलंक याद क्यों आए? उनको हो जाता था। लेकिन आपको ऐसी बात बताऊं, एक समय ऐसा था जब सबको ही ऐसा था, सब लोग को एक बार में, दो बार में याद हो जाता था। कब था ऐसा काल? जब वो भगवान महावीर की वाणी चलती थी ना, चौथा काल, तब थी ऐसी बात कि एक बार बोलो और चलती थी। ये जो जिनवाणी आप देख रहे हैं ना, प्रिंटेड छप रही हैं, लिख रहे हैं, ये पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले जिनवाणी छपती नहीं थी, गुरु यहाँ से पढ़ाते थे। जैसे समझो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से, अब जितनी बात मैं बोल रहा हूँ उसमें से आप लोग, जैसे मैंने 100 बातें बोली आज, तो आप लोग को 20 बातें, किसी को 30, ज़्यादा से ज़्यादा 50, आधी बातें तो भूल ही जाते हैं। ऐसा ही होता है। तो वो बातें आप भूल जाते हो। अब मैं चला जाऊँगा अपने गाँव वापस जहाँ से मैं आया, अब आप लोग को आधी बातें याद रह गई। अब मान लीजिए कदाचित आप में से किसी ने पाठशाला चालू की, आप लोग पाठशाला पढ़ाओगे, तो वो आपको जो 20 बातें आती ना, आप उसमें से बताओगे 20 की 20, तो जो विद्यार्थी होंगे वो 5 याद रखेंगे, फिर वो आगे बताएगा तो वो फिर वो 1 हो जाएगी। ऐसे करते करते कम होता जाएगा। लेकिन अब चूँकि ज्ञान कम हो रहा है ना, अब यदि पूरी की पूरी बातें याद हो जाएं तो बताओ ऐसा कभी होगा कि कमी पड़े? कभी कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन चौथे काल में तो ऐसा ही था, लगभग सभी जीवों को याद होता था बहुत जल्दी। तब जिनवाणी लिपिबद्ध ही नहीं हुई थी, जिनवाणी लिखित रूप में नहीं थी। जो था मतलब उसको मौखिक था, बोलो सुनो आगे बढ़ाओ, ऐसे करके चलता था, है ना। तो ये बात तो ऐसी है, हमें सुनने में अजीब लगती है कि कैसा काल होगा वो। देखो ये क्या होता है, जो बात हमारे यहाँ नहीं चलती हो ना, हमें उसको सुन के अटपटा लगता है। लेकिन वही बात आज भी, अब विदेश क्षेत्र जाएंगे ना, अभी भी ऐसा है, विदेश क्षेत्र में अभी भी ऐसा है। देखो क्या होता है, जो बात हमारे यहाँ ना चलती हो और यदि उस बात का कोई नया प्रचार करे तो थोड़ी सुनने में अजीब लगती है। इसकी एक कहानी ऐसी प्रसिद्ध है, एक है 16 मुक्की न्याय। क्या है, क्या बोला? 16 मुक्की, मुक्की और न्याय, ये क्या होता है? 16 मुक्का मारे। अब न्याय क्या है? न्याय तो वो होता है जो वो ऊपर बैठ के जज करता है, वो वाले न्याय की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। न्याय क्या होता है? दुनिया में जो चलन चलता है ना, उसे यहाँ पर न्याय बोला। कैसा बोला कि समझो ये अपना इटावा है, इटावा के बाजू वाले गांव का नाम बताइए मुझे। इटावा के बाजू में कौन सा गांव है? जसवंत नगर ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ का व्यक्ति, मैं अब जसवंत नगर ले लो या हमारा जयपुर ले लो, कुछ भी ले लो आप, हम जयपुर से आए। अब हमने बोला देखो मिर्ची कितनी होती है बताइए? इतनी होती है मिर्ची, और कद्दू कितना होता है? अच्छा बड़ा होता है। अब हम आपसे यहाँ पर प्रवचन करने आए तो हम तो जो बोलेंगे वो आप सुनोगे। तो हम बोले हमारे यहाँ कद्दू इतना होता है और हमारे मिर्ची इतनी बड़ी होती है, ठीक है, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे। हम अड़ जाएं तो क्या करोगे अपनी बात पर? तो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ का व्यक्ति जो था जयपुर से आया मान लीजिए, तो उसके यहाँ सही में वास्तव में ऐसा था कि वहाँ कद्दू इतने इतने से थे और मिर्ची इतनी बड़ी बड़ी थी। समझने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा है नहीं, हम लोग इतना ही बड़ा कद्दू खाते हैं तो है ना। और समझ लीजिए आपके यहाँ पर मिर्ची कितनी होती है? मिर्ची तो इतना ही होती है, कद्दू बड़ा होता है, ऐसा समझ लीजिए। तो हम जयपुर से आए और आपसे बोला कि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि कद्दू छोटा है और मिर्ची बड़ी है। तो आप लोग क्या करोगे? आप हमें 8 मुक्के मारोगे। कितने? 8 मुक्के मारोगे, ठीक है। मारोगे नहीं, ऐसा एक उदाहरण बनाया। 8 मुक्के यहाँ से मारे तो एक गांव की बात दूसरे गांव में जाकर बोली, वहाँ तो ऐसा नहीं था, इसलिए वहाँ के लोगों ने बोला तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। तो 8 मुक्के मारे उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ उसको अब दंड मिला तो उसने क्या किया? भैया कद्दू है वो बड़ा होता है, मिर्ची है वो छोटी होती है, ऐसा उसने मान लिया। अब वो वापस जयपुर गया अपने गाँव। अब जयपुर में तो कैसा था? कद्दू ही छोटे थे। लेकिन अब कल वहाँ जाके उसने क्या बोला? अरे भैया हम तो इटावा गए थे, वहाँ पर क्या था? मिर्ची छोटी थी और कद्दू बहुत बड़े थे। तो जयपुर वालों ने 8 मुक्के मारे। क्या बात करता है
है ना, उल्टी बात करता है, जो दिख रहा है उसे कैसे झूठ बोल सकते हो। तो वहाँ 8 मुक्के का है और यहाँ 8 मुक्के का है, तो कितने हो गए? 16। ये होते 16 मुक्की न्याय। मतलब यहाँ की बात वहाँ करेगा और वहाँ बात नहीं चलती होगी तो फिर वहाँ के लोग नहीं मानेंगे तुम्हें, और वहाँ की बात यहाँ करोगे तो वहाँ के लोग नहीं मानेंगे। तो वही चौथे काल में ऐसा होता था। अब आप लोग नहीं मानोगे तो मारोगे तो नहीं, लेकिन बता दिया आपको एक बात। तो ऐसा होता था कि चौथे काल में तो एक बार में याद हो जाता था सब। अब वो चलती रही, परंपरा चलती रही। अब इसके बाद 683 वर्ष निकल गए महावीर भगवान के बाद। महावीर भगवान को कितने वर्ष हो गए मोक्ष गए? महावीर भगवान को लगभग 2600 वर्ष हो गए। 2600 वर्ष हो गए हैं। 2600 वर्ष आज से हो गए, लेकिन समझ लो महावीर भगवान जब गए तब उसके 683 वर्ष बाद पहली बार जो अभी आप लोग वो गा रहे थे ना, जान शुद्ध पंचमी पर्व महान, अभी वो जो कर रहे थे आप लोग, तो शुद्ध पंचमी क्या है? शुद्ध पंचमी पर षटखंडागम ग्रंथ जो कि सबसे पहला ग्रंथ है वह रचकर पूरा हुआ था। प्रारंभ तो पहले हो गया था, लेकिन लिखकर जो अंतिम फुल स्टॉप समझ लो आप, वो शुद्ध पंचमी के दिन हुआ था। तो शुद्ध पंचमी के दिन समझ लीजिए, उस दिन आचार्य भूतवली पुष्पदंत थे, उन्होंने उस ग्रंथ को पूरा लिखा और उसकी पूजा की, ग्रंथ की पूजा की। तो फिर वह ग्रंथ, पहला ग्रंथ लिखा गया उस तारीख को, इसलिए हम शुद्ध पंचमी पर मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, शुद्ध पंचमी को शुद्ध पंचमी क्यों बोलते हैं? शुद्ध मतलब क्या? शुद्ध मतलब शास्त्र। अच्छा, ये कौन सी इंद्रिय है? 5 इंद्रियां हैं। ये कौन सी इंद्रिय है? कर्ण इंद्रिय। इससे क्या करते हैं? सुनते हैं। तो श्रवण करते हैं। श्रवण करना क्रिया है, और जो बातें हमने सुनी उसे श्रुत कहते हैं। श्रुत यानी भूतकाल का ये थोड़ा शब्द है। श्रुत यानी जो सुन लिया गया सो श्रुत। जैसे कि मैंने यहाँ से अभी आधा घंटा प्रवचन हो गया, तो आधा घंटा का प्रवचन श्रुत यानी आप लोगों ने सुन लिया, और आधा घंटा का नहीं सुना तो अभी आपके लिए वो श्रुत नहीं है। ऐसा श्रुत का अर्थ तो ये था। लेकिन इस जनवाणी अब तो लिख गई है, तो इसे लिखित बोलो। जो सुना वो श्रुत और जो लिखा सो लिखित। अब इसे आप श्रुत क्यों बोलते हो, लिखित क्यों नहीं बोलते? ये तो लिखी हुई है, इसी को पढ़ के रत्नगंज साहब का चार रखा है, इसके हम श्लोक पढ़ के आपको सुनाएंगे। ये तो लिखित हुआ, श्रुत कहाँ हुआ? तो क्या होता है कि दुनिया में रूढ़ी से शब्द चलते हैं। रूढ़ी मतलब जो चला आ रहा है वो चलता है। जैसे कि पहले के ज़माने में मम्मी को बाई बोलते थे। किसे? मम्मी को बाई बोलते थे। तो हमारे जो पिताजी हैं वो हमारी दादी को बाई बोलते थे। जब हम पैदा हुए तो हम भी उनको बाई बोलने लगे। तो बाई बोलने लगे तो बाई बोलने से हमारी मम्मी हो गई क्या? मम्मी नहीं हुई। वो है तो बाई मतलब मम्मी, मतलब वो पापा की मम्मी है वो, लेकिन पापा बोलते थे तो देख देख के हम बोलने लगे। ऐसा ही चलता है दुनिया में, है ना। कुछ लोग होते हैं मामा, हमारे सगे मामा, और कुछ होते हैं मामा के दोस्त, बेबी मामा, ठीक है। और कुछ होते जगत मामा, है ना। वो मध्य प्रदेश का कौन है? मामा है कि नहीं है? मुख्यमंत्री मामा है। अब वो जगत मामा है। अब कोई उसका दोस्त होगा तो भी मामा बुलाएगा, छोटा होगा तो मामा बुलाएगा, और कदाचित बूढ़ा होगा वो भी अपने से छोटे को मामा बुलाएगा। बताओ, ये रूढ़ी, इसे बोलते हैं रूढ़ी, है ना। ये तो समवी रूढ़ नय भी एक आपने पढ़ा होगा तत्वा सूत्र का अंतिम पहले अध्याय का। कौन सा? नैगम संग्रह व्यवहार रजु सूत्र शब्द समवी रूढ़ नय बंभूता नया, है ना। तो ये जो समवी रूढ़ है ये एक नय है। मतलब कदाचित आप उसको मामा बोलो तो अब कोई बोले अरे तुम तो गलत बोल रहे हो, तुम्हारे तो मामा है ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे भाई हम गलत नहीं बोल रहे हैं, ये तो समवी रूढ़ नय की अपेक्षा हम सही बोल रहे हैं, है ना। यही तो नय का प्रयोग है। नय मतलब क्या? जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें वैसा उपचार से कथन करना, यानी कुछ मिला जुला के कथन करना फिर भी वो गलत ना हो, वो होता है व्यवहार नय। तो ये व्यवहार नय में ये ऋजु सूत्र नय समझना चाहिए। अब वो जनवाणी सुनी सुनाई हम तक आई, और उसे पहले तो आचार्य धरसेन ने भूतवली पुष्पदंत से बोला कि लिपिबद्ध करो, तो उनने किया, और किया तो वो हमारे सामने है। तो उसे जब तक लिखा नहीं गया तब तक इसे श्रुत बोलते थे। क्या बोलते थे? श्रुत। इनको इतने श्रुत का ज्ञान है। अपन बोलते ना द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। अब द्वादशांग क्या है? द्वादशांग जनवाणी माता जो है ना, ये पहले सुनी आती थी। तो आपने सुना होगा गणधर होते, गणधर कौन होते हैं?
तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। तीर्थंकर की धुनि, अब धुनि क्या, ओमकार में ध्वनि होती है ना, एक दिन में कितने घंटे फिरती है तीर्थंकर की धुनि? 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे? 3 घड़ी गिरती है। 3 घड़ी गिरती है, 3 बार गिरती है। घड़ी कितनी हुई? 6 घड़ी। एक बार में 6 घड़ी गिरती है, सुना है ना। एक घड़ी होती है 24। चलो आप लोग से गणित लगवा ले रहे थोड़ी, अब वो वही बता दे रहे। देखो 3 बार गिरती है, इतना रख लो, और एक बार में 6 घड़ी गिरती है। और एक घड़ी कितनी? 24 मिनट की एक घड़ी। वो भजन सुना होगा ना, 2 घड़ी बस 2 घड़ी। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। 24 24 48। तो बताओ 6 घड़ी कितने हो गए? 24 इंटू 6 कितने हो गए? लगाइए 144 मिनट हो गए। चलो अब आप मत बताना, ठीक है, इन लोग से पूछ रहे हैं। 144 मिनट हो गए तो कितने घंटे हो गए? 60 मिनट का 1 घंटा है। कर लगा बड़े 2 घंटे कितने मिनट? 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट दिव्य ध्वनि एक बार गिरती है, ठीक है, और ऐसी 3 बार गिरती। बताओ कितने हो गए घंटे? 2 घंटा 24 मिनट, ऐसे 3 बार। तो 24 मिनट साइड रख दो, पहले 2 घंटे पकड़ो। तो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 6 हो गए। अब बचे 24। 24 को आप 3 बार जोड़ो, 72 हो गया। तो 72 को क्या कर दो? 7 घंटे 12 मिनट, है ना। तो 6 घंटे अलग रख दिए थे हमने, उनको 1 घंटा 12 मिनट में जोड़ दो, तो 7 घंटे 12 मिनट इतनी दिव्य ध्वनि एक दिन में गिरती है ना। तो तीर्थंकर की धुनि, और किसने सुनी? गणधर ने सुनी। क्या होता है कि ऐसा होता है ना, अपन ने सुना है कि शेरनी का जो दूध होता है वो काय में टिकता है? सोने के पात्र में। और कहीं जाए तो समाता नहीं है, टिकता नहीं है। उसी प्रकार बिना गणधर के तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का निमित्त ही नहीं बनता, है ना। वे चाहिए ही चाहिए। उदाहरण आप ऐसा समझ लीजिए, मोटा मोटा, ऐसा होता नहीं हमेशा। अब ऐसा कि समझ लीजिए कोई टीचर हो गए, शिक्षक, और उनका प्रिय कोई शिष्य हो गए, तो वे क्या बोलते हैं? जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे उसको लेकर आओ। ऐसा समझ लीजिए, मोटा मोटा। ऐसा होता नहीं है, वरना आजकल क्या बोलेंगे, ये पक्षपात करते हैं, इनको इस शिष्य का पक्ष है। लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए उदाहरण के लिए, तो समझ लीजिए कि एक गणधर नहीं आए तो वो दिव्य ध्वनि नहीं गिरती। किन की नहीं गिरी? महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन, कितने? 2 महीना 6 दिन तक गौतम गणधर नहीं आए तो दिव्य ध्वनि गिरी नहीं। बताओ, ऐसा हुआ? बाकी सब तीर्थंकर का तो क्या हुआ, वे तीर्थंकर बने और गणधर उपस्थित हो गए, तो बराबर चालू हो गई। लेकिन वहाँ क्या हुआ? 66 दिन तक खिरी नहीं, और जब गौतम गणधर आए तब दिव्य ध्वनि खिरना चालू हुई। तो तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी। अब अगली लाइन क्या है? अंग रचे। अब अंग क्या होता है? द्वादशांग में जिनवाणी माता। द्वादश मतलब संस्कृत की गिनती है, देख लो, आप लोग रोज बोलते हो द्वादशांग में जनवाणी माता, अर्थ पता होना चाहिए। हाँ, आचारांग, पहलो आचारांग बखानो पदाष्टादश सहस प्रमाण। द्वादशांग यानी द्वादश। द्वा मतलब 2 और दश मतलब 10। 2 और 10 12। द्वादशांग में जिनवाणी माता। ये जिनवाणी माता 12 हिस्सों में बटी हुई है। अब हिस्सों में मतलब ऐसा नहीं कि एक तुम्हारा एक ही जो गणधर होते हैं। देखिए परंपरा समझिए क्या होता है। पहले तो होते हैं अपन श्रावक। श्रावकों में जो श्रेष्ठ हों वो मुनि बन जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। मुनियों में जो श्रेष्ठ हों वो आचार्य होते हैं। आचार्यों में श्रेष्ठ हों वो कौन होते हैं? उपाध्याय नहीं, उपाध्याय तो आचार्य सबसे बड़े हैं, नीचे बताओ। वो होते हैं गणधर। अभी गणधर एक आप 2 स्टेप आगे चलेगा, एक और बीच में लगाना है। श्रुत केवली। श्रुत केवली मतलब क्या? जिनको द्वादशांग का ज्ञान हो। आचार्यों में जिन्हें पूरा ज्ञान हो। उपाध्याय भी उनमें से कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी जो आचार्य भी होवे। और श्रुत केवली मतलब, श्रुत केवली क्या बोला?
श्रुत मतलब जिनवाणी, बराबर। श्रुत मतलब क्या? जिनवाणी। और जिनवाणी कितने हिस्सों में बटी है? 12। तो जिनको 12 के 12 हिस्सों का ज्ञान हो वो होते श्रुत केवली। क्लियर हुई बात? जिनवाणी मतलब श्रुत, श्रुत मतलब 12 अंग, और जिनको 12 अंगों का ज्ञान हो वो होते श्रुत केवली। तो जो आचार्य होवे तो आचार्य तो लीडर है, और साथ में जिनको ज्ञान भी बहुत होवे तो वो होते हैं श्रुत केवली। और उन श्रुत केवलियों में भी जो और श्रेष्ठ होवे वे कौन होते हैं? वे होते हैं गणधर। यानी पूरा ज्ञान तो है, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि में जो निमित्त बनेंगे वो होते हैं गणधर। अच्छा, गणधर कितने होते हैं तीर्थंकर के? गणधर, एक तीर्थंकर के कितने गणधर होते हैं? देखिए, संख्या निश्चित नहीं है। महावीर भगवान के कितने? 11 थे। और आदिनाथ के? आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। ये याद है आपको? ऐसा ही हिंट से याद रख लो, उनके गणधर 84 थे। आयु से संबंध नहीं है देखो, नहीं तो महावीर भगवान की आयु कितनी थी? 72, तो आपका 72 गणधर, ऐसा नहीं। वो तो याद करने के लिए एक आइडिया दे दिया आपको, तो वैसा इनकी बात है। ये गणधर होते हैं। गणधर क्या होते हैं? ये निमित्त बनते हैं दिव्य ध्वनि में। अब द्वादशांग ऐसा होता है, इनमें इतने पद होते हैं, एक अंग है, इनमें होते हैं पद। अब पद क्या होता है भैया? पद वो होता है, जैसे मैंने बोला मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैं बाजार जा रहा हूँ, 5 इसको अपन शब्द बोलते हैं। इन्हीं शब्द को अच्छी भाषा में पद बोला जाता है। लेकिन ये तो आजकल की संस्कृत में चलता है। पहले एक पद में भी करोड़ों अक्षर, एक पद में करोड़ों अक्षर। जैसे कि ये है रत्नकर्ण श्रावकाचार, तो रत्नकर्ण में कितने अक्षर हैं? गिन लो आप। तो गिन लोगे आप, जैसे इसमें मान लो 7 अक्षर है समझ लीजिए, तो आप बोलोगे 7 अक्षर का पद है ये। 7 अक्षर का पद नहीं है ये, तो अब चलता है दुनिया में। जैसे हमारा नाम हर्ष है, तो हर्ष में कितने पद हैं? उसमें अक्षर देखो, एक ह और रा की रेफ आदि है, उसे छोड़ दो, और श, 2 अक्षरों का एक पद बन गया, है ना। 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर ले लो, 2.5 होता नहीं है, अपन कह देते हैं 2.5 अक्षर प्रेम को, तो वो 2.5 अक्षर आत्मा ऐसा भी बोलते हैं। तो वो नहीं, 2.5 अक्षर नहीं, करोड़ों शब्दों के एक पद होते थे पहले, मतलब वो जो द्वादशांग है ना। और ऐसे करोड़ों पद एक अंग में, समझ रहे हैं बात को? करोड़ों अक्षरों के तो एक पद बने, और ऐसे करोड़ों पद एक एक अंग में, समझो इतनी बड़ी बात, इतना ज्ञान उसमें होता है। अब इतना सब जिनको ज्ञान हो वो जाके गणधर बनते हैं, और वो हो तब जाके भगवान की दिव्य ध्वनि सुन पाते हैं। अच्छा, अब आप ऐसा समझिए उदाहरण के लिए कि भाई प्रोफेसर तो हो वे साइंस का, कॉमर्स का, और विद्यार्थी हम बिठा देवे शास्त्री के, तो बता समझ में कुछ आएगा? या हम शास्त्री का प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं शास्त्री जी, और यहाँ पर साइंस कॉमर्स पढ़ते हैं, लौकिक पढ़ाई, बिल्कुल जिनको जैन धर्म का कुछ ज्ञान नहीं है, और हम उनको ऊंची ऊंची बातें करने लगे, कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। ऐसे गणधर देव की उपस्थिति चाहिए, तो भगवान जो सर्वज्ञ हैं, जिनको सब कुछ ज्ञान है, आप जो सोच लिया, सोच रहे हो और सोचोगे, वो उस चीज़ का तक ज्ञान है। भविष्य में चिंता होती भैया हमारा भविष्य क्या होगा, कैरियर क्या होगा, या शादी होगी कि नहीं होगी, कहाँ बाल बच्चे, सब उनको पता है ना। इतना ज्ञान जिनको है, उनकी वाणी झेलने भी वैसे प्रकार के जीव चाहिए, वो गणधर है। और अंग रचे, जितना उनने सुना, जितना उनको ज्ञान है, उसे अंग बोलते हैं, और वह ज्ञानमयी, वह अंग का ज्ञान उनको था, इतना ज्ञान। अब जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ती गई तो ज्ञान नष्ट होता गया। ज्ञान यदि वो लिख देते तो सुरक्षित हो जाता, लेकिन लिखा नहीं, और वो भूलते गए धीरे धीरे। महावीर भगवान के मोक्ष के बाद भूलते गए तो क्या हुआ? भूल गए तो वो ज्ञान नष्ट हो गया। अब ज्ञान भैया 2 जगह होता है, 2 जगह। कहाँ पर? या तो दिमाग में और या तो ग्रंथों में। इसके अलावा और कहीं ज्ञान होता है क्या? नहीं होता। ग्रंथों में मतलब या तो कहीं लिखा हुआ होगा, या तो कहीं किसी के दिमाग में होगा। अब ऐसा समझिए, अब सब भूल गए, लिखा है नहीं, और अब सब भूलते गए उस ज्ञान को, तो उस ज्ञान का क्या होगा? विलुप्त हो गया। अब उस बात की जानकारी दुनिया में किसी को नहीं है। वैसा चलता गया, चलता गया, चलता गया, तो अंग का ज्ञान नष्ट हो गया। उसके बाद जब थोड़ा सा ज्ञान बचा ना, 1% जिसे बोले, 1%, उतना ज्ञान भी नहीं बचा होगा, तब उन्होंने लिखना चालू किया। और ये जो जिनवाणी हमारे सामने है ना, आपको क्या लगता है आपके मंदिर में सब जिनवाणी है? कुछ जिनवाणी आपके पास है। समझ लो भारतवर्ष में जितनी जिनवाणी है ना, उन सब का टोटल करो, और टोटल भी कर देना, फिर भी वह श्रुत ज्ञान का 1% भी नहीं है।
कितनी बड़ी बात बोल रहे, सुनना अभी। सही है। मैं यदि अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझूं कि मैं ऊपर बैठा हूँ और मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आप लोग से ज़्यादा जानता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ। अंधों में काणिया राजा होता है। अंधा क्या होता है? जिसकी दोनों आंखें गई। और काणिया कौन होता है? एक आंख गई। तो काणिया की है तो कमजोरी, लेकिन फिर भी अंधों में तो अंधों को किसी को कुछ नहीं दिखता, तो काणिया को एक आंख से तो दिखता है थोड़ा। तो अंधों में काणिया राजा होता है ना, राजा होता है। तो वैसे ही साक्षात तीर्थंकर है नहीं, साक्षात गणधर है नहीं। तो अब पूरा जितना ज्ञान है दुनिया में उस सब को जोड़ दो आप, है ना। उसका भी अपन को 1% ज्ञान नहीं है अभी भी, पूरी दुनिया में जितना ज्ञान है, लेकिन जोड़ दो और मैं कर लूँ पूरी दुनिया का ज्ञान, साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, और जितनी भी आपकी रसोई का, है ना, खेती कैसे कर, सब ज्ञान हो जाए, वो 1% नहीं है अभी। और इससे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना ज्ञान तो एक जीव को होता था पहले, गणधर को, और फिर उससे भी अनंत गुना ज्ञान केवली को। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। अभी इस पर ज्ञान का घमंड करना कोई अच्छी बात नहीं है। ज्ञान का मत किसे होता है बताइए? मिथ्या दृष्टि तो है ही, लेकिन एक बात और सुनो बढ़िया, क्या कि जिसके पास पैसा हो उसे पैसे का मद होगा, है ना। 8 प्रकार का मद होता है, ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बल, रिद्धि, तपो, वपु, 8 प्रकार का होता है। अच्छा, किसी के पास शरीर होवे, बॉडी बिल्डर, तो उसे शरीर का मद होगा, है। किसी के पास रूप बहुत अच्छा होवे, चेहरा, तो उसे रूप का मद होगा। तो जिसके पास रूप हो उसे रूप का मद होगा, जैसे जिसके पास धन हो उसको धन का मद होगा। और किसी को ऐसा हो कि मेरे पापा तो राजा थे बहुत बड़े, मेरे दादाजी, हमारे पूर्वज बहुत बड़े राजा थे, तो राजा होंगे तो उसका इसमें होगा तो मद होगा। लेकिन ज्ञान का मद किसे होगा? ज्ञान का मद अज्ञानी को होगा। उल्टी बात है ज्ञान में। धन का मद जिसके पास धन होगा उसे होगा, लेकिन ज्ञान का मद अज्ञानी को होगा। क्यों? यदि ज्ञानी होते तो मद नहीं करते, ज्ञानी होते तो मद नहीं करते, इसलिए ज्ञान का मद तो अज्ञानी को होता। यहाँ पर उल्टी गंगा है, समझ गए आप? और यहाँ सम्यक ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान वह वाला, है ना। तो इसीलिए ज्ञान का मत करना तो बात बनती नहीं है। वह बात हम तक आई, उसे लिखा, सबसे पहला ग्रंथ षटखंडागम लिखा गया। और ऐसा भी कहा जाता है कि षटखंडागम के साथ एक ग्रंथ का नाम और आप लोग सुनो, कषाय पाहुड़। कौन? अष्टपाहुड़ तो है ही। पाहुड़ देखो, ऐसा नहीं है कि पाहुड़ एक ही अष्टपाहुड़, वो तो अपन ने अष्टपाहुड़ एक सुन रखा है। अष्टपाहुड़ एक ग्रंथ नहीं है भाई साहब, अष्टपाहुड़ 8 ग्रंथ हैं, 8। ऐसे कितने पाहुड़ थे? 84 पाहुड़ थे, वो अभी विलुप्त हो गए हैं। पाहुड़ मतलब क्या होता है? पाहुड़ मतलब भी यही होता है जो हमने आपको अंग बताया ना, तो अंग का एक हिस्सा होता है, उसे पाहुड़ बोलते हैं। और पाहुड़ मतलब होता है कटोरा। कटोरा मतलब क्या कि नदी तो होती है बहुत बड़ी, समुद्र उससे ही बड़ा होता है, लेकिन हमें जो चाहिए हो वो कितना है? एक कटोरे जितना पानी चाहिए हमें तो वैसे ही इतना ज्ञान है, अगाध अनंत ज्ञान है। उस ज्ञान को एक ग्रंथ लिखा है 500 पेज का। 500 पेज में तो नहीं बन सकता, फिर भी जितना लिख दिया सो पर्याप्त है, हमारे लिए पर्याप्त है। आत्मा का कल्याण इससे हो जाएगा। तो पूरी, अब कोई बोले प्यास लगी हम तो पूरी नदी का पानी पी जाएंगे, अरे नहीं पी पाओगे। जितना जरूरी है 1 गिलास 2 गिलास उतना पी लो। तो वैसे ही प्राव्रत मतलब होता है पाहुड़। प्राव्रत आपने सुना होगा, समय पाहुड़, अष्टपाहुड़, समय प्राव्रत और समय सार। ये जो सार है ना, ये प्राव्रत को ही देखो, उसी को संस्कृत में बोलते हैं प्राव्रत। क्या बोलते हैं? प्राव्रत। उसी को प्राकृत में बोलते हैं पाहुड़। क्या बोलते? पाहुड़। और उसी को हिंदी में बोलते हैं सार। तो समय सार बोलो, चाहे समय पाहुड़ बोलो, चाहे समय प्राव्रत बोलो, एक ही बात है, भाषा का अंतर है ना। मूल समय सार तो कौन सी भाषा में लिखा है? प्राकृत में। तो वो तो मूल नाम तो समय पाहुड़ हुआ, है ना। ऐसा इसका अर्थ लेना चाहिए। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो आपने बोला, ऐसा ही ग्रंथ था कषाय पाहुड़। अब कषाय पाहुड़ में तो आपको लग रहा होगा कैसा ग्रंथ है कषाय पाहुड़, इसमें कषायों की बात होगी। अरे भाई ऐसा नहीं है, वह तो कषायों से मुक्त करने का ग्रंथ है कषाय पाहुड़। ऐसा वह कषाय पाहुड़ ग्रंथ लगभग षटखंडागम के समकाल लिखा गया। आज से 2000 साल पहले षटखंडागम लिखा गया, पहला ग्रंथ। षटखंडागम का नाम षटखंडागम क्यों है? देखिए क्या है, आप लोगों ने कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया? स्वाध्याय कुछ हुआ यहाँ पर? तत्वार सूत्र हुआ। तत्वार सूत्र में कितने अध्याय? 10 अध्याय। 10 जिसमें अध्याय हो वो क्या हो जाएगा? 10 खंडागम। 10
खंड का आगम, आगम मतलब जिनवाणी, तो जिसमें 10 खंड हो ऐसा आगम। तो ये तो अपन ने अर्थ ऐसा बना लिया, लेकिन उसका नाम ही क्या है, षट खंड आगम। और षट मतलब 6, उसमें 6 खंड हैं। नाम तो अभी जरूरी नहीं है बताना, पर उसमें 6 खंड हैं, 6 हिस्सों में विभक्त है, इसलिए उसका नाम षट खंड आगम रख दिया गया ऐसा। उसके बाद धीरे धीरे परंपरा आगे बढ़ती गई तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, और ऐसे ग्रंथ लिखते लिखते लगभग आज की तारीख में अब वो नया ज्ञान नहीं आ रहा है। नया ज्ञान मतलब जो ग्रंथों में लिखा है उसी को पढ़कर जो आज के पंडित हैं जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा है वो क्या कर रहे हैं, वो उस बात को हम तक सरल भाषा में पहुंचा रहे हैं। आप रत्नकरण श्रावकाचार्य देखो, इसकी टीका किन्होंने की है, सदाशिव दास जी ने। समझ लो वो टीका मैं गायब कर दूं और आपको संस्कृत के श्लोक दे दूं सीधे, बोलो क्या होगा? आप बोलोगे वैसे ही नहीं, आप संस्कृत के श्लोक दो चाहे दो ही मत, एक सी बात है। क्यों? क्योंकि संस्कृत आती नहीं है तो उसका ज्ञान कैसे होगा? तो हमारे जो पूर्ववर्ती पंडित हो चुके हैं इनका बहुत उपकार है हम पे। क्यों? इन्हें अनुवाद कर दिया इसका। अब उस समय तो ढूंढारी भाषा थी, उनने वो उस भाषा में लिख के चले गए। उसके बाद के और आधुनिक पंडित हुए तो उन्होंने उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, अनुवाद कर दिया, तो उनके भी बहुत उपकार है, वरना हम नहीं पढ़ पाते। ये जिनवाणी हम तक ऐसे आई है ना। वचनी का कार्य हुए बहुत, टोडरमल जी हुए। टोडरमल जी ने क्या किया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, गोमट सार नाम सुना आपने? उसको पढ़ने में अच्छों का पसीना निकल जाए। गोमट सार कर्णानियों का ग्रंथ बहुत महान, उसको पढ़ने में बहुत अभ्यास चाहिए। टोडरमल जी ने उसे संस्कृत से पढ़ा, बताओ आज तो हिंदी कर देना उसकी और उसे समझाएं तो समझ में नहीं आता वो, लेकिन उसे उन्होंने संस्कृत में पढ़ा, उसकी टीका लिख गए और उसमें क्या लिखा सब समझा के चले गए। और आज के जितने पंडित हैं वो उसी को पढ़कर पंडित बने हैं, तो उनके बहुत उपकार हैं अपन से। आज से 350 साल पहले हुए। ऐसे करके जिनवाणी हम तक आई है, और भाई साहब फ्री में नहीं आई, सस्ते में बहुत बली से चढ़ी है। मतलब एक ग्रंथ लिखने पर टोडरमल जी को क्या हो गई, हाथी के पैर के नीचे उनको कुचलवा दिया गया। बोलो, इतनी बलिदान देने पर भी उन्होंने कहा तुम ये मिटा दो, इसे गायब कर दो, है ना, तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं। अब बताओ, आज हम कोई ऐसा काम करें देश हित में, वैसे देश हित की भावना कितनी कम होती है आजकल, देश हित की, समाज हित की, वो अपना घर में ही तो फूटे हैं, है ना, देवरानी जेठानी से बनती नहीं है, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन मान लो कोई देश हित की भावना लेके निकला तो उसको कोई बोले काम बंद कर दो वरना आतंकवादी आके हमला कर देंगे, तो बंद कर देगा। क्यों? अपना प्यारी जान प्यारी है, बाद में सबसे पहले अपन प्यारे हैं, बाद में दुनिया लगती है। अपना हित होना चाहिए। वो बोलते ना, भगवान सबका भला करे, सबसे पहले मेरा भला करे, ऐसा चलता है ना, वैसी बात है। तो वैसे यदि खुद पर बात आ गई तो हम छोड़ देते हैं काम। लेकिन टोडरमल जी ने क्या कहा, सत्य बात तो यही है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। ये है पंडित की विल पावर उस टाइम से, समझो बात को। उनने विल पावर रखी तो हम तक सही बात आई, और यदि वो हार मान जाते तो हम तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ नहीं आता। ये तो कहानी हमें पता है। इसके पहले और कितने ग्रंथों के लिए उन्होंने मुनिराजों को तक फांसी पे चढ़ा दिया, मुनिराजों पर प्रहार कर दिया, मुनिराजों को घानी में पेल दिया। घानी समझते, मतलब समझ लो कि पेलना मतलब समझते ना, चपेट दिया, बिल्कुल दबा दिया। अपन पे तो एक चीज़ गिर जाए ना, गुम्मा, एक ईंट गिर जाए पैर पर तो कैसा होता है, बिल्कुल हाल बेहाल हो जाता 3-4 दिन के लिए, तो और क्या हफ्ते भर के लिए। लेकिन मुनिराज को पूरा दबा दिया, और समझ लो कि अंदर से खून पूरा, हड्डी वगैरह सब, मतलब प्राण ले लिए होती। हाँ, पीस जैसे आटा होता है ना, अब आटा कैसा होता है, एक एक हिस्सा अलग अलग हो जाता है, वैसे ही पूरा उनको कर दिया गया। बोलो, एक एक बात के लिए। कई बार तो ऐसा होता है, आपने रक्षाबंधन की कहानी सुनी होगी, रक्षाबंधन की, उस दिन क्या हुआ था, कुछ नहीं, वो एक विवाद कर लिया शुद्ध सागर मुनिराज ने, और उस पर देखो 700 मुनिराज पर उपसर्ग हो गया कि नहीं हो गया। और वो तो चारण रिद्धि थी विष्णु कुमार मुनि को, तो कदाचित उपसर्ग बच गया, वरना तो पता नहीं और आगे क्या क्या करने वाले थे वो। अभी तो अंदाजा नहीं है अपन को, और अपन अंदाजा करो भी मत, ऐसा सोचना भी नहीं है। लेकिन फिर एक समस्या जी है, हाँ, कि उस समय जो जिन महापुरुषों के बारे में आप बता रही हैं, वे सारी सम्यक दृष्टि थी, उन्हें भेद विज्ञान पूरा था, उन्हें मालूम है हमारा मरण ही नहीं होगा, तो इसलिए वे अपने यही तो है। सम्यक दृष्टि जो होता है वो सप्त भयों से रहित होता है। सम्यक दृष्टि 7 प्रकार के भय होते हैं ना,
यही लोक का भय, परलोक का भय, अगुप्ती भय, अनरक्षा भय, अकस्मात भय, ये सब भय होते हैं। इनको कोई भय नहीं होता सम्यक दृष्टि को, है ना। तो सम्यक दृष्टि तो चौथे मतलब अभी सम्यक दृष्टियों में भी मुनिराज कितने आगे निकल गए। सम्यक दृष्टि तो गृहस्थ हो सकता है, हम आप हो सकते हैं, मुनिराज तो और आगे, इसलिए उनको तो डरने की बात कहीं आती ही नहीं है ना। इतना उपकार करके जब जिनवाणी आई है तो हमारा कर्तव्य क्या है बताइए। इतना सब हमने जाना, लेकिन अब अंतिम 5 मिनट में प्रयोजन की बात करो पंडित जी। तो प्रयोजन क्या है? इतने मेहनत से जब तक हम तक बात आई है तो क्या करें जिनवाणी का, इसको बढ़िया सजाओ, अलमारी में रखो, ताला लगा दो, तो सुरक्षित हो जाएगी ना, सुरक्षित हो जाएगी। फिर अपन छुएंगे तो फटेंगे पेज, नहीं, सुरक्षित यहाँ नहीं करना है, ये तो और छप जाएगा। आप बोलो ऑर्डर करो स्मारक, और किताब छाप देंगे, और दूसरी जगह से कर दो और भेज देंगे, सब है, भंडार लगाया पूरा, तलघर के तलघर भरे हैं पूरे हम लोग के यहाँ। बोलो तो जिनवाणी की कमी कहीं नहीं है, पढ़ो तो एक बार। लेकिन सुरक्षित करना क्या है, जिनवाणी की वास्तविक सेवा क्या है? जिनवाणी की वास्तविक सेवा है स्वाध्याय करना, बस। ये कवर चढ़ाना ये सब जैसे फट गई, अब देखिए खराज, अब इस पर हम टेप लगा दें, ये भी सेवा है, लेकिन मुख्य सेवा क्या है? पढ़ना। और ये समझिए, अब कोई बोले हम तो पढ़ेंगे ये काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपको स्वाध्याय की रुचि है तो जिनवाणी को आप अपने आप कवर चढ़ाओगे, अपने आप, क्यों नहीं? अपने पुत्र का जिसको राग होगा, बताओ, यदि वो गंदगी भी करेगा और हाथ पे तक कर देंगे तो भी कोई गिलानी होती है? गिलानी नहीं होती, आराम से प्रेम से करते हैं। और दूसरे पुरुष की होवे तो देखने में घिन आती है, और अपने पुत्र की तो हाथ में तक कोई दिक्कत नहीं होती। तो समझ लो ये राग है। वह अनुराग जिसको होवे जिनवाणी का, तो ये जिनवाणी फटी कैसी भी मिले, जिसको पढ़ने की रुचि है वो तो इन सब बाह्य चीज़ों को ठीक करेगा ही करेगा। लेकिन जो इसी में लग जाए, तो जो इस सुधारने में लग जाए, पाठशाला की जब प्रतियोगिता निकली तो विद्यार्थियों को दे दिया यहाँ से हमने कि भाई जो सबसे अच्छी सजाएगा उसे 100 रुपये का इनाम मिलेगा। तो बच्चे चले गए मम्मी के पास, मम्मियों ने सजा दी और बच्चों ने आकर लग दी, हमने सजाई अपने नाम से और पुरस्कार लेके आ गए। ये कोई सेवा है? ये तो मतलब उसने मायाचारी कर ली। सजाने तो दिया था बच्चों को, वो इतना सजा लेते कि बच्चे सजा ही नहीं सकते इतना। टीचर को पता है मम्मी ने किया है, थोड़ा साधारण सजाओ कि लगे बच्चे ने सजाया तो पूरा सजा देते, और फिर ऐसा देखते ही लगता कि इसने नहीं किया, ये ऐसा लगता है। फिर तो वास्तविक सेवा क्या है जिनवाणी की? इसका स्वाध्याय करना। आप लोगों ने वो भक्ति, अभी सब जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, तो वो जिनवाणी स्तुति है ना, वीर हिमाचल तैने कसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी। इतना ही क्या बोल रहे हैं? वीर रूपी हिमाचल, गंगा, आप लोग को पता है गंगा हिमालय पर्वत है, उसमें बर्फ है पूरी, वो पिघलता है तो वहाँ पर एक कुंड बनता है। कुंड मतलब एक पानी का तालाब समझ लो, बहुत बड़ा तालाब। उसमें से एक गंगा निकलती है और वह जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ऐसा है। तो वैसे ही यहाँ पर जो भक्ति है ना, इसमें भगवान महावीर को तो बोला गया हिमालय, मूल जहाँ से बात निकली, और फिर वहाँ कुंड बन गया, उससे बोला गुरु गौतम गढ़धर रूपी कुंड। उनने पहले ग्रहण की, क्योंकि सबसे पहले गढ़धर सुनते हैं जिनवाणी, तो वैसे ही सबसे पहले कुंड में आई। और उसके बाद क्या हुआ? मोह महाचल भेद चली। अब वो निकली ना गंगा, तो ऐसे तो नहीं सीधी सीधी आ गई, पर्वतों के बीच में से निकली, और जहाँ जगह नहीं मिली तो पर्वतों को ही भेद दिया बीच में से तोड़ के। वैसे ही जो भगवान की वाणी आई तो हम तक तो आई विभिन्न आचार्यों के द्वारा, और जहाँ मिथ्यात्व दिखा तो मिथ्यात्व का विनाश कर दिया और शुद्ध मार्ग आगे बढ़ा। तो मोह महाचल मतलब पर्वत, भेद चली, और जग की जड़ता और आतप। जड़ता आतप दो चीज़ें। पानी से क्या होता है? पानी से एक तो सूखा मिटता है और एक प्यास मिटती है। तो जड़ता जो होती है वो अज्ञानता का सूचक है, और आतप है वह दुख का सूचक है। तो दुख भी दूर किया, और जड़ता यानी जड़ बुद्धि, बोलते ना घुटनों में दिमाग है, तो वो जो अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी वो उसको दूर किया। फिर ज्ञान पयोनिधि माही रली बहु भंग तरंगनि सोचरी है, ता शुचि सारद गंग नदी प्रति मैं अंजुलि करी शीश धरी है। यानी वो जिनवाणी जो आई वो कैसी है? नयों से कल्लोलित है। बताओ, यदि कोई नदी होवे और नदी ऐसी चलती है सीधी, और उसमें एक भी लहर ना हो, तो अपन कोई आनंद नहीं आता, लहरें आनी चाहिए। तो उसी प्रकार जिनवाणी है वह ऐसी नहीं कि बिल्कुल नदी की उपमा दी तो ऐसे ही फ्लैट है बिल्कुल। बर्फ़ कैसा होता? सीधा बर्फ़,
बर्फ़ सीधा होता है, लेकिन नदी कैसी होती है? वैसे कल्लोलों वाली। वैसे जिनवाणी जो है वो कैसी है? नए हैं इसमें, निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायर्थिक, नयगम, संग्रह, व्यवहार, बहुत सारे नए हैं इसमें। इसे बोला क्या गया? इसे लहरें बोला गया। और इसमें ज्ञानी रूपी जो मराल, वो आपने सुनी होगी ना एक पंक्ति, संत चित्त मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, यानी इसमें मराल वो एक पक्षी होता है जो नदी में खेलता है। तो वैसे ही ज्ञान की जो नदी है, इसमें ज्ञानी लोग खेलते हैं। अपन को तो बोझा लगता होगा कदाचित, जो बात समझ में नहीं आती, लेकिन ज्ञानी इसमें खेलते हैं, है ना। और फिर उस अंजुलि को, जो जिनवाणी आई नदी का क्या करते हैं अपन? अपने खोवा, ये जो हाथ है ना अंजुलि, इसमें करके पी लेते हैं। तो वैसे ही बोला कि हमारा जितना, अब बताओ भाई साहब, आपके पास बड़ा बर्तन है और हमारे पास छोटा बर्तन है, तो पानी कौन ज़्यादा भरेगा? आप भरोगे, बराबर है। जिसके पास जितना बड़ा बर्तन उतना पानी भरो। जिनवाणी चल रही अनंत, उसमें जितनी बुद्धि हो उतने अपनी बुद्धि में ले लो। ताशुचि शारद गंग नदी प्रति मैं अंजुलि करी शीश धरी है, जितनी मेरे से बनी सो अपन ने पढ़ी और अपने बुद्धि में धारण करी। अब या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेरो छयो अति भारी, पूरे जग मंदिर में अज्ञान छाया हुआ है, तो क्या करें? श्री जिन की धुनी दीप शिखा सम, श्री जिनेन्द्र की जो भगवान की वाणी वो कैसी है? दीप शिखा। दीप शिखा यानी दीपक, वो तो दीपक तो होता लकड़ी, वो मिट्टी का, और उसके ऊपर जो ज्योति जलती है वो है शिखा। तो वो यदि उसको जला दें तो क्या होता है? अंधकार का नाश और प्रकाश हो जाता है। वैसे ही जो जिनवाणी है वो कैसी है? वह ऐसा है कि पूरे अंधकार रूपी लोक में जिनवाणी ही दीपक है, और तो कोई है ही नहीं मार्ग दिखाने वाला। और जो नहीं होत श्री जिन की धुनि दीप शिखासम, यहाँ रुक जाओ, अब आगे बोल रहे हैं जो नहीं होत। जो मतलब यदि नहीं होत। अब देखो क्या होता है कि जिस चीज़ की महिमा करनी हो ना, उसके अभाव की कल्पना करनी चाहिए। समझो बात को, ऐसा बोलेंगे, जिसने आप पर बहुत उपकार किया हो, अपन उनके पास कृतज्ञता ज्ञापित करने जाओ, भाई साहब आपने बहुत उपकार किया हम पे, और फिर क्या बोलते? यदि आप नहीं होते तो हम तो ऐसा ही रह जाते। तो ये क्या है? यदि आप नहीं होते, तो ये क्या कर रहे हैं? अभाव की कल्पना। किसी भी चीज़ की महिमा बढ़ानी हो ना, तो सोचो ये नहीं होता तो क्या होता, ऐसा सोचना चाहिए। तो वैसे ही बोल रहे जो नहीं होत, यदि जिनवाणी माता नहीं होत तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ लहते? पहले यहीं रुक जाओ, कहाँ लहते यहीं रुक जाओ। तो किस भांति, तो किस प्रकार से पदार्थ पाती यानी 7 तत्व 9 पदार्थ, इनका पाती मतलब समूह, पंक्ति, जिसे ग्रुप बोलते हैं ना। आप सब बैठे, आपका पाती यानी ग्रुप, है ना, जैसे इटावा का ग्रुप हो गया वैसे। तो पाती कहाँ लहते, यानी हम नहीं प्राप्त कर पाते वो ज्ञान, और ज्ञान नहीं मिलता तो लहते रहते अविचारी यानी मैं बोलूँ आपसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप स्वधर्म स्वर्ग के बारे में सोचो भाई साहब, सोचो कुछ। अब आप क्या सोचोगे? आपको यदि पता ही ना हो स्वधर्म स्वर्ग क्या होता है, तो आप कैसे सोच लोगे? तत्वों का ज्ञान नहीं होगा तो विचार कैसे होगा, और विचार नहीं होगा तो आत्मज्ञान कैसे होगा? इसलिए नहीं होता तो लहते, कहाँ लहते, अर्थात रहते अविचारी, या विधि संत कहें। इतनी महिमा है जिनवाणी की। इसलिए संत, और संत मतलब मुनिराज बोल रहे हैं कि धनी है 2 बार बोला, एक वचन और बहुवचन, 2 बार बोला मतलब बहुत बार बोल दिया, बहुवचन। तो धनी है जिनवैन बड़े उपकारी। जिनवैन कैसे हैं? बड़े उपकारी हैं, और उपकारी हैं तो उपकार करने वाला तो उपकार करे, और लेने वाला यदि अपना हाथ आगे ना करे तो ये तो उस नहीं लेने वाले के अभाव की महिमा नहीं कह सकते अपन। देने वाला दे और लेने वाला ना ले। टोडरमल जी ने लिखा ना कि अवलोकन मात्र से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो, कुछ करना नहीं है, पीठ पीछे एक रत्न रख दिया और बोला भाई तुम देखो तो मुड़ के, और तुम्हें चिंतामणि रत्न मिल जाएगा, और जो मांगना हो सो मांग लेना। और जो ना देखे, और जैसे पान मात्र से, अमृत का पान मात्र करने से कोढ़ रोग तक ठीक हो जाए, और जो ना करे, वैसे ही जिसे साक्षात दिव्य ध्वनि मिल गई है और वो ना पढ़े तो उसके अभाग्य की महिमा अपन से तो नहीं कही जाती। मतलब बहुत अभागा जीव है कि वचनों में नहीं आ सकता। तो ये सब जानने का सार क्या है कि अब 10 लक्षण पर्व आ ही गए हैं, निवृत्ति से रहते ही हैं, तो कम से कम साल भर नहीं तो कम से कम इन 10 दिन हम श्रुत की आराधना करें। और हम यहाँ से समझा रहे हैं, अब घर जाकर दुकान का समय थोड़ा कम करें,
है ना। और अपन तो क्या करते हैं, स्त्रियों की तरफ से बात करें तो क्या बोलें कि आप लोग का जो भोजन रहता है वो भी बहुत आइटम नहीं बनते, फिर ज़्यादा प्रयोग नहीं करते आप लोग कि ये बनाओ वो बनाओ। सामान्य भोजन चलता है तो समय भी कदाचित बचता होगा, तो बचते समय में ज़्यादा आलस प्रमाद ना करके दोपहर को व्यर्थ ना गवाकर उसका उपयोग करें। क्योंकि मनुष्य वो कैसा है, अभी आप पढ़ेंगे, धन बिजली उनहार नरभव लाहो लीजिए, यानी बिजली की चमक जैसा है, मतलब 1 सेकंड की तक बिजली नहीं चमकती, तो वैसे ही मनुष्य वो कितना सा है, बहुत कीमती है, बिजली के समान है। अभी बिजली कड़की दोबारा कब आएगी पता नहीं, और इतनी सी है, तो वैसे ही मनुष्य भाव मिला है, इसमें जनवाणी की सेवा करें तो इस भाव में अपना कल्याण हो सकता है। हम सभी 10 दिन इसी मार्ग पर लगेंगे, और 10 दिन क्या, अनंत काल तक इसी मार्ग पर लगे रहें। ऐसी भावना से आज का व्याख्यान यहाँ पर समाप्त करें।